जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेथड 2.0 में। हम लोग एसआई यानी साधारण ब्याज को पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज में हम लोग साधारण ब्याज का 2 क्लास अपलोड कर चुका है, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये तीसरा वीडियो है। और तीसरा वीडियो में हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। आइए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है कि पहला क्वेश्चन टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन आपका है कि 4,000 रुपया को 2 भाग में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर 8% की दर, एक भाग पर 8% की दर 8% वार्षिक दर तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक दर हो। दूसरा भाग है, इस पे आपको 10% वार्षिक हो तथा कुल ब्याज 8% और 10% जो धन दे रहा, तो कुल ब्याज आपका मिल रहा है 352 रुपये मिले तो 8% पर कितना धन दिया गया है। आपसे पूछा गया 8% पर कितना धन दिया गया है, तो हम लोग को निकालना है 8% पर कितना धन दिया गया है। कुछ पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो व्यक्ति 2 धन दिया था, एक 8% का, एक 10% का, तो कुछ पल के लिए यहाँ बोला है 8% पर कितना धन लिया गया, तो हम लोग कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि जितना भी धन दिया गया था उन्होंने 10% पर दिया था। तो टोटल आपका धन दिया है 4,000 कितना रेट पर, 10 के रेट पर। ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, ये दो शून्य क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका आ जाएगा 40 गुना 10 हो जाएगा ये 400, है ना। आपसे कुल 8% और 10% पर ब्याज पर लगा रहा था, तो कुल ब्याज हो रहा था 352। सिर्फ 10% पे लगाया तो कुल ब्याज हो गया कितना, 400। अब इन दोनों ब्याजों में अंतर कितना आ गया, 48 रुपया। और यहाँ एक वर्ष में 8% और एक वर्ष में 2%, 2 तरह के ब्याज था। अब यहाँ निकालेंगे तो ब्याज आ जाएगा कितना, 2। इन दोनों में 2 अंतर की तुलना अंतर से कर देना है। मूलधन निकालना है तो कितना से गुना, 100 से गुना, काटा जाएगा तो 24 वाले क्या हो गया, ये कैंसिल, आपका आ जाएगा 24 गुना 100 बराबर हो जाएगा 24। यही आपका क्या हो गया फाइनली। महाजन एक ग्रामीण 4,000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसमें कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे पूर्ण धनराशि पर 5,350 रुपया प्राप्त हो तो उसे 12% ब्याज पर कितना धनराशि दी। अब ये 2 तरह के, है ना, ये धन लगा रहा है 4,000 रुपया दे रहा है, और ये इसमें रेट आपका है कितना, 2 तरह के। जो रेट है, पहला रेट आपका है 10% और दूसरा आपका रेट है कितना, 12%, है ना। इस तरह से आपसे पूछा कितना, 12% पर कितना धन होगा, 12% पर कितना धन होगा। और टोटल रखा गया है कितना वर्ष, 3 वर्ष रखा गया है। अब टोटल 3 वर्ष रखा गया, हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जितना जो धन लगाया था, टोटल लगाया था 10% पे, तो 4,000 आपके पास टोटल धन था और इसका कितना प्रतिशत, 10%। ये हटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 400 आ जाएगा। आपका रुपया कितना हो गया, 400 रुपया। अब बोल क्या रहा है, कुल 3 वर्षों में कुल धन हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 5,350 रुपया में कुल धन हो रहा है, यानी मिश्र धन हो रहा है 5,350 रुपया हो रहा है। अब टोटल 5,350 हो रहा है, और आपका स्टार्टिंग में मूलधन कितना था, आपका 4,000, घटा देंगे तो ब्याज टोटल आ जाएगा 1350। आपका ये आ गया 3 वर्ष का ब्याज। हमको निकालना है 1 वर्ष का ब्याज, तो 3 से इसको कर देना है भाग, तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 445 ब्याज आपका आ गया 445।
ये आपका कितना ब्याज आ गया 445। इस तरीके से आपका 10% और 12% पर जब दे रहा था तो ब्याज आपका 450 आया, और सिर्फ 10% पे लगा रहा था तो ब्याज कितना आ गया 400 आ गया, ब्याज आपका 400 आ गया। अब इन दोनों में अंतर किया जाए तो 50 का अंतर होगा, और यहाँ ब्याज का अंतर कितना है 2। तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है, तो कितना से गुना 100 से गुना 25 बार में ये क्या हो गया कैंसिल। अब गुना 25 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 2500। आपका ये क्या हो गया फाइनल। क्वेश्चन है कि सेन ने 16,500 रुपया को 2 वर्ष के लिए 2 स्कीम ए और बी में क्रमशः 10% और 12% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। इस प्रकार उसे कुल 3,620 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। उसने ए में कितना निवेश किया, उन्होंने ए में कितना निवेश किया। चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। 2 तरह के ब्याज है ना, कितने तरह के ब्याज है 2 तरह के ब्याज है ना। स्कीम 2 है, ए और बी स्कीम है, और इन दोनों पे 2 तरह के ब्याज है। एक पे है 10%, एक पे ब्याज आपका है 10%, और दूसरा पे ब्याज इसके कितना है 12% है। इतना हो गया, और आपसे पूछा है 12% पे, तो यहाँ लिख देना आपको 12%। ये लिखा गया आपका 12%। अब 12% बोला गया है तो टोटल को हम मान लेते हैं। टोटल जो लगाया था धन दिया था 10% पे, तो 10% पे दिया था तो ब्याज कितना हुआ, तो 16,000 कितना है 16,500। 16,500 का 10% कितना हो जाएगा, ये हटाना है तो कितना आ जाएगा 100। 1 कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये गुना हो जाएगा तो 1650 आएगा। 1600 आपका आ जाएगा 16 कितना आ गया 50 आ गया। अब इसमें देखना है कुल धन जो आपका हो रहा है, आपका कुल ब्याज हो रहा है 3620 हो रहा है। कुल ब्याज 3600 2 वर्ष के लिए 3620 हो रहा है। 10% और 12% जब धन दिया था तो कुल ब्याज आपका प्राप्त हुआ था 3620 ब्याज प्राप्त हुआ था। कितना वर्ष में 2 वर्ष में। हमको 1 वर्ष का निकालना, 2 से भागा दे देना है ना। 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और ये उतरेगा तो आपका 2 इकाई 2 10, 18 आपका 10 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा ब्याज जो आएगा आपका 18 10। 2 तरह के धन लगाया, दो तरह में लगाया था। जो ब्याज दर था 2 तरह, एक 10% और एक 12%। तो आ गया आपका कितना ब्याज आ गया 1 वर्ष का 18-20 आया। और सिर्फ 10% पे लगाया था तो कितना आ गया 1650। अब इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में कितना का अंतर है 0.61, 160 का अंतर है। और यहाँ आपका अंतर कितना का है तो 2% का। कितना का 2%। ये हो जाएगा 2 गुना मूलधन निकालना तो कितना से गुना 100 से गुना। अब इसको काट देना है 8 दूना 16, 8 दूना 16, 80 गुना 100 आ जाएगा 8,000 रुपया। कितना हो जाएगा 8,000 रुपया।